जिंदगी में टॉप पर पहुंचने के लिए आपको एक सैवेज मेंटालिटी की जरूरत है, लेकिन कोई भी सैवेज बनकर पैदा नहीं होता। हकीकत में हम सब कमजोर और नाजुक पैदा होते हैं। आप भी कभी बेबी थे जो रोता था जब आपको अपनी चीजें नहीं मिलती थी। सैवेज पैदा नहीं होता, वो बनाया जाता है। मैं आपको सिखाऊंगा कि सैवेज कैसे बना जाता है, लेकिन एक चेतावनी है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो कमजोर हैं। ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। अगर आप कमजोर हैं तो इस वीडियो को अभी बंद कर दें। हम 6 चीजों पर बात करेंगे जो आपके अंदर के सैवेज को बाहर लाएगी। नंबर 1, बिकम इम्यून टू ब्रेन वॉशिंग। सोसाइटी ने आपको एक कमजोर गुलाम बनाने के लिए ब्रेन वॉश किया है। जब मैं ये कहता हूं तो लोग समझते हैं कि मैं स्कूल सिस्टम्स और न्यूज जैसी बेसिक ब्रेन वॉशिंग की बात कर रहा हूं, लेकिन प्रोग्रामिंग इससे बहुत गहरी है। मॉडर्न साइकोलॉजी ब्रेन वॉशिंग का एक लीथल वेपन है। इससे ज्यादा कमजोर लोगों को बनाने वाली चीज कोई और नहीं है, और उन्होंने ये नेगेटिव लेबल्स लगाकर किया है। सोचिए, आपके पास बहुत सारा एनर्जी है, लेकिन उसे ADHD कहकर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया जाता है ताकि आपकी एनर्जी कम हो जाए। अगर आप डिप्रेस्ड हैं और आपके पास इसके अच्छे कारण भी हैं, तो उसे मेंटल इलनेस कहकर दवाइयां दी जाती हैं जो आपकी लाइफ फोर्स को कम कर देती हैं। अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा है बचपन की वजह से, तो आपको ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करें और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। उसे मेंटल हेल्थ कंडीशन कहकर इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर बोल दिया जाता है और दवाई फ्लुऑक्सिटीन दी जाती है। ये दवाई आपकी सेक्स ड्राइव को कम कर सकती है और कई अन्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मैं और उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन आप समझ गए होंगे। हर लेबल मॉडर्न साइकोलॉजी में नेगेटिव है। अगर आपको कोई गिफ्ट डायग्नोज किया जाए तो वे कम पैसा कमाएंगे, लेकिन अगर आपको कुछ गलत होने का विश्वास दिलाया जाए तो वे बहुत पैसा कमाते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस में से एक है, और वे पैसे कमाते हैं आपको विश्वास दिलाकर कि आपको मेडिकेशन की जरूरत है। ये एक बहुत डार्क और ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है। पहले वे आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ कुछ गलत है, और फिर आपको दवाइयां बेचते हैं। जैसे ही आप मेडिकेशन के साइड इफेक्ट से पीड़ित होते हैं, आपको फिर से एक नए डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दिया जाता है और नई दवाइयां बेची जाती हैं, जिससे नए साइड इफेक्ट्स होते हैं और एक नया डायग्नोसिस होता है। नंबर 2, बिकम अ मॉन्स्टर एंड कंट्रोल इट। आज की जनरेशन कमजोर है, लेकिन ये एक अच्छी बात है अगर आप एक सैवेज हैं। आप जो चाहें वो पा सकते हैं, क्योंकि आप आसानी से सभी कंपिटिटर्स को हरा सकते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग चॉइस से सिविल नहीं बने। सोसाइटी ने उन्हें जन्म से ही पालतू बना दिया। उन्हें एक अच्छे गुलाम की तरह प्रोग्राम किया गया। उनके पास एक क्रूशियल चीज की कमी है, उनका इनर मॉन्स्टर। जॉर्डन पीटरसन ने कहा था, यू शुड बी अ मॉन्स्टर एंड देन यू शुड लर्न हाउ टू कंट्रोल इट। You should be a monster. You know, because everyone says, well, you should be harmless, virtuous. You shouldn't do anyone any harm. You should sheath your competitive instinct. You shouldn't try to win. You know, you don't want to be too aggressive. You don't want to be too assertive. You want to take a back seat and all of that. It's like, no. Wrong. You should be a monster, an absolute monster. And then you should learn how to control it. वो सही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको इसे जितनी जल्दी हो सके कंट्रोल करना सीखना चाहिए। मैं ये इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं खुद एक मॉन्स्टर था बिना सेल्फ कंट्रोल के, और मैंने बहुत दुख और तकलीफ दी। मेरी जिंदगी का अतीत बहुत डार्क था, और इसलिए मैं ज्यादातर समय एक मॉन्स्टर रहा। ये सर्वाइवल के लिए जरूरी था, और जो भी दुनिया के किसी हिंसक या खतरनाक हिस्से से आता है वो समझेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। हालांकि क्योंकि मेरे पास अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल की कमी थी, मैंने बहुत से लोगों को दुख पहुंचाया। कुछ ख्याल आज भी मुझे रात में जगाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मॉन्स्टर होना बुरा है। कोई भी सुपर हीरो जिसे आप जानते हैं वो एक मॉन्स्टर होता है जिसे कंट्रोल करना आता है। सच ये है कि मॉन्स्टर होना तब तक बुरा है जब तक आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि यही आपको एक विलन बनाता है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने अपने अंदर के जानवर को कंट्रोल करना सीखा। नंबर 3, सराउंड योरसेल्फ विद सैवेजेस। एक आदमी होने की खूबसूरती ये है कि हम एक दूसरे को मजबूत बना सकते हैं। आयरन शार्पन्स आयरन, और फिर भी ज्यादातर लोग मार्शमैलो के साथ घूमते हैं आयरन की जगह। वो अपने दोस्त समूह के कारण सॉफ्ट हो जाते हैं बजाय मजबूत होने के। जरा सोचिए मैंने क्या कहा। नंबर 4, लिसन टू योर इंस्टिंक्ट्स। अगर कुछ सही नहीं लगता या आपको किसी चीज के बारे में अजीब महसूस होता है तो उसे गंभीरता से लें।
हो सकता है कि उसके पीछे कोई लॉजिकल या एक्सप्लेनेबल कारण ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वैलिड नहीं है। बॉडी लैंग्वेज झूठ नहीं बोलती। इंस्टिंक्ट्स किसी कारण से होते हैं, उन पर विश्वास करें। नंबर 5, गेट प्राइमल। बचपन में आप अब से कहीं ज्यादा प्राइमल थे। हम उस धार को खो देते हैं क्योंकि सोसाइटी ने हमें प्रोग्राम किया है। अब समय है इसे वापस पाने का। खेलें, ट्रेन करें, दौड़ें, क्रॉल करें, तैरें, कूदें, गंदे हों, सीधे पृथ्वी से अच्छा खाना खाएं, धरती से जुड़ें, बाहर जाएं, सोचें, दूसरों से मिलें, जीवन के नेचुरल रिदम का सम्मान करें। नंबर 6, एनरिच योर माइंड। अपने दिमाग को क्वालिटी कंटेंट से भरें, बेसिर पैर की चीजें न देखें। अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो ऐसा म्यूजिक सुने जो आपके दिमाग को स्पार्क, विजन और ड्राइव से भर दे। ऐसा म्यूजिक जो आपको अनस्टॉपेबल महसूस कराए। ऐसा कंटेंट देखें जो आपके कैरेक्टर और नॉलेज बेस में इजाफा करे। वैसे अगर आप लाइफ में लेवल अप करना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें।